बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की गायबाना नमाज जनाजा कराची में इदारा नूर हक में अदा की गई है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। साबिक हुक्मरानों ने इन्हें मुसलसल नजरअंदाज किया। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की गायबाना नमाज जनाजा अमीर जमात इस्लामी बलोचिस्तान मौलाना अब्दुल हक की इमामत में इदारा नूर हक में अदा की गई, जिसमें अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान के अलावा दीगर ने भी शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि मोहसिन पाकिस्तान की साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने तजलील की थी, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। वजीर आजम का नमाज जनाजा में शिरकत न करना इंतहाई अफसोसनाक है। विरासत के आलम में ही दुनिया से रुखसत हो गए। ये हम सब के लिए सोचने का मकाम है कि हम मोहसिनों के साथ ये सलूक करते हैं जो एक ताले आजमा ने, आइन को तोड़ने वाले ने, अमरीका के गुलाम ने, उसने जो है ये फैसला किया था और तजलील की थी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की। लेकिन जो हमारे हुकूमत होती है और जो हमारे इदारे होते हैं वो ऐसे लोगों को जो है जो पाकिस्तान के मोहसिन हैं, पूरी उम्मत के मोहसिन हैं, उनके हवाले से अजीब तरीके के रवैये का मुजाहरा करते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की गायबाना नमाज जनाजा के बाद इनकी मगफिरत के लिए खुसूसी दुआ भी कराई गई। कैमरामैन जिशान नवाब के साथ जुनैद फिरोज, सिटी 21। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह को अपने इंतकाल से चंद रोज़ कबल लिखा जाने वाला ख़त मंजर आम पर आ गया। ख़त में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं कि मेरे सूबे के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह के आपने इस मुश्किल घड़ी में मुझे याद रखा। उन्होंने मज़ीद लिखा कि वज़ीर आज़म और पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के वज़राए आला तो मेरे मरने की खुशी खबरी का इंतज़ार कर रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की वफ़ात MQM ने हैदराबाद रैली मौखर कर दी। MQM के डिप्टी कन्वीनर वसीम अख्तर का कहना था कि मुल्क के लिए मोहसिन पाकिस्तान की खदमात रहती दुनिया तक फरामोश नहीं की जा सकती। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर के इंतकाल के बाद MQM पाकिस्तान ने हैदराबाद रैली मनसूख कर दी। MQM के आर्जी मरकज़ बहादुराबाद में डिप्टी कन्वीनर वसीम अख्तर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान के हीरो आज हम में मौजूद नहीं। पाकिस्तान के लिए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की खिदमत रहती दुनिया तक फरामोश नहीं की जा सकती। MQM पाकिस्तान का एक फर्द डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को खिराज तहसीन पेश करता है। अब्दुल कदीर खान उन्हीं आबा व अजदाद की औलादों में से थे जिन्होंने इस मुल्क को बनाया और उनकी औलाद ने इस मुल्क को बचाने के लिए जो मेहनत की और एटम बम दिया इस इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान को। हम एज अ कौम MQM पाकिस्तान का एक फर्द, साथी, कारकुन, सपोर्टर खिराज तहसीन पेश करता है अब्दुल कदीर खान को। MQM डिप्टी कन्वीनर ने वाज़े किया कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की गायबाना नमाज जनाजा में भरपूर शिरकत करेंगे। हमारा एक कारकुन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के मिशन को आगे बढ़ाएगा। पूरी राब्ता कमेटी, कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद भाई, आमिर भाई, हम सब रैली की बजाय अब हम हैदराबाद जा रहे हैं और उनकी नमाज जनाजा में इंशाअल्लाह भरपूर शिरकत करेंगे और उनके लिए दुआ करेंगे। MQM ने तालिबान को आम माफ़ी देने से मुतल्लिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर तशवीश का इजहार किया। वसीम अख्तर ने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर MQM के लापता अफराद पर भी नजर करम की जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं सूबाई वज़ीर इत्तलात सैयद गनी ने वफाकी हुकूमत पर तनकीदी तीर बरसा दिए। कहते हैं हुकूमती इक़दाम से हर तबके के अफराद परेशान हैं। 17 अक्टूबर को PP के जलसे में सिंध भर से कारकुनान शिरकत करेंगे। पीपल्स पार्टी 17 अक्टूबर को बागे जिना ग्राउंड में पिंडाल सजाएगी। जियाले रहनुमा सईद गनी ने जलसेगाह पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में सईद गनी ने जलसे में सिंध भर से कारकुनान की शिरकत का दावा किया और कहा कि जलसे में भरपूर सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया जाएगा। बिलावल भुट्टो और दीगर कायदीन जियालों का लहू गरमाएंगे। जलसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और हमारी दीगर जो मरकजी क़यादत है वो खिताब करेंगे। हमारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबा सिंध की तंजीम है, उनके तहत होने वाले इस जलसे में पूरे सूबा सिंध से
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो हैं वो शिरकत करेंगे। सईद गनी ने मौजूदा हुकूमत को मनहूस करार देते हुए कहा कि आज हर तबके के अफराद इस हुकूमत से परेशान हैं। मियाँ साहब की हुकूमत आती है तो सरमायादारों के लिए होती है, लेकिन ये तो मनहूस हुकूमत ना मजदूरों के लिए है ना सरमायादारों के लिए। हर शख्स जो इस मुल्क में बसता है वो मुसीबत का शिकार है। यहाँ तक कि आप खुद इनकी पॉलिसीज़ की वजह से अताब का शिकार हैं, आपके इदारे क्राइसिस में हैं, आपकी तनख्वाहों में कटौतियाँ हुई हैं, आपके लोगों को बेरोज़गार किया गया है। तो कोई तबका ऐसा नहीं है जो इनकी नाअहली से बच सका हो। कराची के साबिक डिप्टी मेयर और पाक सरजमीन पार्टी के मरकजी रहनुमा अरशद वोहरा का कहना था कि पीपल्स पार्टी का शहर में बल्दियाती इंतखाबात कराने का इरादा नहीं लगता। माजी में भी इन्होंने शहर को इंतजामी तरीके से ही चलाया है। पीपल्स पार्टी ने जो है वो बड़ी मेहनत से बड़ी मुद्दतों बाद वो मेयर की जगह पे किसी को बिठा नहीं सके तो उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटर तो बिठा दिया। अब इतनी जल्दी वो इलेक्शन करके ही करवा के ये सीटें कैसे खाली करेंगे? तो इलेक्शन के लिए पहले ही एक्सक्यूज़ बना चुके हैं। वो कहते हैं हम नई मरदमशुमारी पे करेंगे, ये मरदमशुमारी ठीक नहीं है, हल्का बंदियाँ करनी हैं, तो वो जितनी डिले टैक्टिक्स है वो यूज़ करेंगे। पहले भी उन्होंने जो है पिछले 16 सालों में अगर देखा जाए तो 11 साल उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव। चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन तारिक शाह ने कल से तमाम स्कूल 100% हाजिरी के साथ खोलने के सिंध हुकूमत के ऐलान का खैर मकदम किया है। तारिक शाह का कहना था कि स्कूलों में मुकम्मल कोरोना SOPs का ख्याल रखा जाएगा। चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन तारिक शाह ने कल से तमाम स्कूल 100% हाजिरी के साथ खोलने के सिंध हुकूमत के ऐलान का खैर मकदम किया है। तारिक शाह का कहना था कि स्कूलों में मुकम्मल कोरोना SOPs का ख्याल रखा जाएगा। हफ्ते में 3 दिन स्कूल जाने के दिन हुए अब पुराने। अब हुकूमत की तरफ से 100% हाजिरी के साथ स्कूल खोलने का फैसला किया गया है। शहर कायद में बच्चों और वालिदैन इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। कोरोना केसेस में मजीद कमी आने लगी है। 24 घंटों के दौरान शहर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 2.5% पर आ चुकी है। मोहलिक वायरस ने 24 घंटों के दौरान 3 अफराद की जान ले ली है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कोरोना की जारी चौथी लहर के दौरान शहर कायद में वायरस के फैलाव में रोज़ बरोज़ कमी देखी जा रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में कोरोना वायरस के 163 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें 59 का ताल्लुक शहर कायद से है। एक दिन के दौरान सिंध भर में 4 अफराद मोहलिक वायरस का शिकार होकर जान की बाजी हार चुके, जिनमें 3 का ताल्लुक कराची से है। सूबे के मुख्तलिफ अस्पतालों और घरों में कोरोना में मुब्तला 276 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जिनमें 19 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। हफ्ते में 3 दिन स्कूल जाने के अब दिन हुए पुराने। अब हुकूमत की तरफ से 100% हाजिरी के साथ स्कूल खोलने का फैसला किया गया है। शहर कायद में बच्चों और वालिदैन इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। बहुत अच्छा फैसला है हेल्थ डिपार्टमेंट का और वफाकी हुकूमत का, क्योंकि तालीमी अदारों में बहुत बुरा असर पड़ा। ठीक है, ये बीमारी आई है, वायरस था, कोरोना की वजह से हमें भी एहतियात करनी पड़ी और हमारे बच्चों की भी सेफ्टी थी, मगर तालीम के ऊपर बहुत असर पड़ा। सिंध गवर्नमेंट से और हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है, मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट यही है कि सारा का सारा पहाड़ आप बच्चों के एजुकेशन के मामलात पे मत तोड़ें कोरोना से और कोविड से रिलेटेड, क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर कहीं पर भी बहुत 5 to 10% ही कहीं SOPs पर हो रहा होगा अमल। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद बिलावल। हाँ, तो आप कितने दिन स्कूल जा रहे थे पहले? मैं 5 डेज जा रहा था। अब तो 6 दिन जाना पड़ेगा। चले, कोई बात नहीं। अच्छा, पढ़ेंगे तो बड़े आदमी बनेंगे ना। अभी जब सारे बच्चे कंबाइन होंगे फिर कोविड भी तो बढ़ेगा ना, फिर ऐसे तो कोविड भी बढ़ेगा, बच्चों का इतना इंटरेक्शन होगा, बच्चे मास्क पहनते नहीं, मास्क ऐसे ही नीचे रहेगा। वेलकम बैक। सब्जी मंडी में जराइम की वारदातें, बिजली, पानी, गैस की बंदिश और खस्ता हाल सड़कें। ताजिर बिरादरी ने मंडी बंद और सप्लाई मुअत्तल करने का इंतहा दे दिया। ताजिर कहते हैं कि करोड़ों अरबों रुपए टैक्स देने के बावजूद सहूलियात से महरूम हैं। बुनियादी मसाइल का हल ना होना और बढ़ती डकैतियाँ। सब्जी मंडी के ताजिर मैदान में आ गए। सब्जी मंडी में जलसा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मार्केट कमेटी के चेयरमैन अली अहमद जोखियो और SHO साइट सुपर हाईवे इमाम बख्श और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर ताजिरों ने कहा कि मंडी में बढ़ती लूटमार की वारदातों और पानी, बिजली समेत दीगर सहूलियात न होने के बायस अजियत का शिकार हो गए हैं। मंडी मसाइल का गढ़ है, मगर आज का प्रोग्राम जो है वो दूसरे प्रोग्रामों से मुख्तलिफ है। आज मंडी में मुख्तलिफ किस्म के इशूज़ हैं,
पानी का है, बिजली का है, रोडों का है, और कुछ की जो है ना हमारा वास्ता मार्केट कमेटी से है, कुछ इंतजामिया से है। वो तमाम इश्यूज अपने अपने टाइम पर हल होंगे। आज का प्रोग्राम हमारा वाहिद अमन अमान का है। मार्केट कमेटी के चेयरमैन अली अहमद जोकियों ने कहा कि मंडी के गेट पर गार्ड तैनात किए जा रहे हैं, ताहम ताजिर बिरादरी भी मंडी के अंदर काली भीड़ों को तलाश करने में मदद दे। इस मौके पर SHO इमाम बख्श ने सिक्योरिटी मसाइल के एतराफ के साथ साथ मुकदमात दर्ज न कराने का शिकवा भी किया। हमें इंडिकेट करे फला पुलिस सारा बता ले रहा है, उसी के खिलाफ आज ही अभी इसी वक्त एक्शन होगा, चाहे मेरी मंडी का हो, आउट ऑफ मंडी का हो। अगर पुलिस तामन आपसे नहीं कर रही हाजी साहब हमें इंडिकेट करे कि फला चौकी इंचार्ज अर्तम खातकली साहब है, फला पुलिस वाला है, हमें ये तंग कर रहा है, हमें बता दे रहा है, बता मांग रहा है, ले रहा है। खुदा की कसम आज ही अभी इसी मंच पे, इसी स्टेज पे यहीं से बात करूंगा अपने सीनियर से, अपने अफसरों से, उसके खिलाफ आज ही अभी एक्शन होगा। ताजिरों ने मुतालबा किया कि मसाइल हल किए जाएं, बसूरत दिगर मंडी बंद करके एहतजाज किया जाएगा। कैमरामैन इमरान अहमद, कैमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। शहर के मुतादिद इलाकों में सीवरेज और कचरे ने सड़कों के हुस्न को मांद कर दिया है। मनमानी कचरा कुंडी बनने और सीवरेज के पानी के बायस अख्तर कॉलोनी के सर्विस रोड की एक साइड बंद कर दी गई है। शहर कायद के मसाइल हल होने का नाम ही नहीं ले रहे। अख्तर कॉलोनी की सर्विस रोड भी कचरा कुंडी में तब्दील हो चुकी है। जगह जगह सीवरेज का पानी मौजूद है, जिसकी वजह से सड़क की एक साइड बंद हो गई है और आने जाने वालों को मजबूरन एक ही रोड इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इलाका मकीनों को पैदल चलने में भी दुश्वारी का सामना है। सर्विस रोड पर कचरे के सामने खाने का होटल भी मौजूद है, जहाँ से लोग इस ताफुन ज़दा और गंदगी के माहौल में खाना खाने पर मजबूर हैं। कराची में पानी का मसला तो काफ़ी पुराना है, लेकिन शहर कायद का एक इलाका ऐसा भी है जहां पाकिस्तान बनने से अब तक पानी की एक बूंद भी नहीं आई। अश्विनी जना कॉलोनी में पानी की तरसील के लाइन तो कई मरतबा बिछाए गए, लेकिन पानी कभी नहीं पहुंचाया गया। पाकिस्तान को आज़ाद हुए कई दिहाइयाँ हो चुकी हैं, लेकिन शहरियों को बुनियादी इंसानी ज़रूरियात का सामान तक मुयसर नहीं। शहर कायद के करीम आबादियों से एक अश्विनी जना कॉलोनी में पीने का पानी कभी नहीं आया। इलाका मकीन बताते हैं पाइपलाइन तो कई मरतबा बिछाई गई, लेकिन पानी इन पाइप में कभी दिखाई नहीं दिया। इलाका मकीन कई हज़ार के टैंकर खरीदने पर मजबूर हैं। एडमिनिस्ट्रेटर DMC शुएब अहमद मलिक और म्यूनसिपल कमिश्नर गुलाम सरवर की हिदायत पर ज़िला शर्की की मुख्तलिफ यूनियन कमेटियों में तरक्याती अमल जारी है। एडमिनिस्ट्रेटर शर्की शुएब अहमद मलिक ने अपने बयान में कहा कि ज़िला शर्की के मकीनों को सहूलत फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। एग्जेक्टिव इंजीनियर M&E इम्तियाज़ अहमद भुट्टो, एग्जेक्टिव इंजीनियर BR गुलशन इकबाल, जोन इकबाल अहमद मलाह और जमशेद जोन में सुलेमान मेमन की निगरानी में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब व मुरम्मत समेत सड़कों की मुरम्मत के इक़दाम जारी हैं। शारजा से कराची पहुंचने वाला कौमी एयरलाइन का त्यारा हादसे से बाल बाल बच गया। लैंडिंग के दौरान त्यारे से परिंदा टकराया, ताहम कप्तान ने हाजिर दिमागी से त्यारे को बाहिफाजत लैंड कर लिया। PIA की परवाज़ PK 228 सुबह शारजा से कराची पहुंची तो दौरान लैंडिंग त्यारे के बाएं विंग से कई परिंदे टकरा गए, जिससे विंग को नुकसान पहुंचा। ताहम कप्तान महारत का मुजाहरा करते हुए जहाज़ को बाहिफाजत लैंड कराने में कामयाब रहा और मुसाफिरों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। गरीब आवाम गैस की लोड शेडिंग के बायस परेशान है और आने वाले दिनों में होने वाली मतवक्की बंदिशों के बायस तशवीश का शिकार भी हैं। सर्दियों की आमद है और गैस प्रेशर में कमी का रोना भी अभी से शुरू हो गया। 3 रोज से सूबे भर में गैस बंद है। CNG स्टेशन के साथ गैर दरामदी सनतें भी बंद पड़ी हैं। ऐसे में CNG पर इन्हिसार करने वाला कमजोर तबका सबसे ज्यादा मुतासर हो रहा है। 3 दिन तो बंद है और ये सर्दियों में 10-10 दिन बंद रहता है, 15-15 दिन बंद रहता है। लोग इंजन पे पैसा लगा लेते हैं, फिर वो बेचारे गाड़ियाँ खड़ी कर लेते हैं, उनके बाद गाड़ी बनाने का पैसा नहीं होता है। रोज कमाने और खाने वाले कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म आवाम से क्रिकेट खेल रहे हैं। पेट्रोल में उनका स्कोर 128 तक जा पहुंचा है। डबल सेंचुरी भी बना ही लेंगे। पेट्रोल तो अभी और महंगा करेगा ये कम से कम 200 से ऊपर कर लेके जाएगा। ये सेंचुरी वो क्रिकेट खेल रहा है समझ लो आवाम के साथ।
और कोई बात नहीं। जुम्मे की सुबह 8 बजे बंद होने वाली गैस अब पीर की सुबह 8 बजे खुलेगी, मगर सर्दियों की आमद के साथ फिर कब कितने दिनों के लिए बंद होगी कुछ पता नहीं। इस्लामी जमीयत तलबा के ज़ेर एहतमाम इस्लामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद नौजवानों में कायदाना सलाहियतों को उजागर करना और इन्हें मुआशरे का कारआमद शहरी बनाना है। मुकर्रिरीन ने बच्चों की इस्लामी तरबियत और उनके साथ राब्ते बेहतर बनाने पर जोर दिया। नौजवान मुस्तकबिल के मेमार, उन्हीं के दम से है गुलशन में बहार। इस्लामी जमीयत तलबा ने राइज एंड रीन के नाम से ग्रैंड इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। कॉन्फ्रेंस का मकसद नौजवानों को मुसलमानों के ताबनाक माजी से रोशनास करवाना और उनमें अकाबी रूह को बेदार करना था। हम वापसी चाहते हैं कि माशरा हमारा जो डाउनफॉल का शिकार है वो वापसी जो है हमारा जो है उरूज हासिल कर सके, और इसका हम बुनियादी जो मकसद समझते हैं वो समझते हैं कि जो है हमारा माशरा सिर्फ कुरान और सुन्नत से जुड़ेगा, तभी ही हम जो है वापसी अपने आप को जो है उरूज हासिल कर सकते हैं इस माशरे के अंदर। और इस सेशन इसके अंदर हमने तभी हमने एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जहाँ पर हमने एक फैमिलीज और बच्चों और उनके पेरेंट्स सबों को इसके अंदर इन्वाइट किया। मुकर्रिरीन ने नौजवानों में कायदाना सलाहियतों के फुकदान और उसके तदारुक के गुर बताए। तलबा का कहना था कि कॉन्फ्रेंस से मिलने वाले सबक से उन्हें अपनी जिंदगी बेहतर करने में मदद मिलेगी। मानों को बताया जाए कि उनका पास्ट क्या था, ठीक है, यानी कि जो लेगेसी थी हमारे सहाबा कराम की लेगेसी थी, उस लेगेसी को कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि हमारी कामयाबी दुनिया और आखिरत की उसी में है कि हम सहाबा कराम की जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं और सहाबा कराम के जो भी अमल है उनको फॉलो करें, तो इसी में हमारी कामयाबी है। मैं अपने और अपने से आने वाली नस्लों को अवेयरनेस फैलाऊं इसी चीज़ की, राइज एंड रीन की, कि हमें बुलंद भी होना है और उस बुलंदी पर डटे भी रहना है। वालदैन ने कहा कि कॉन्फ्रेंस में शिरकत से एहसास हुआ कि बच्चों के साथ बेहतर कम्युनिकेशन कितनी ज़रूरी है। बहुत सी बातें पता होने के बावजूद भी वो हम अप्लाई नहीं कर पा रहे होते हैं अपना और अपने बच्चों के दरमियान, तो इन जो मतलब उन्होंने जो नुकात या जो चीज़ें हमें बताई और गाइड किया उन्होंने, तो उसके थ्रू हम बहुत सी बातें अब खुल के अपने बच्चों के साथ कर पाएंगे, शेयर कर पाएंगे। औलाद की तरबियत दरअसल करना इसीलिए है कि अल्लाह को राज़ी कर लें हम, और अल्लाह को राज़ी करके उस जन्नत तक पहुंचने का ज़रिया बन जाए हमें। बच्चों और वालिदैन के दरमियान जो इस वक्त गैप है, उस गैप को हमने अपनी आंखों से देखा कि पेरेंट्स को नहीं पता अपनी औलाद के बारे में अच्छी तरीके से कि उसकी पसंद और नापसंद क्या है, वो क्या सोच रहा है, या औलाद को नहीं पता अपने वालिदैन के बारे में कि उनकी पसंद और नापसंद क्या है और वो मेरे लिए क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं। कॉन्फ्रेंस में तलबा, तालिबात, वालिदैन और असातिज़ा कराम के साथ जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की और कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को खुश आइंद करार दिया। शुरका का मानना है कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस से न सिर्फ तरबियत का मौका मिलता है बल्कि ज़िंदगी गुजारने और उसमें कामयाबी के गुर भी सीखने को मिलते हैं। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ ताबिश कफीली, सिटी 21। तेसर टाउन में नई और जदीद तर्ज की हामिल हाउसिंग सोसाइटी गोहर विलास का इफ्तिताह गोहर बिल्डर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हनीफ गोहर ने कर दिया है। जदीद तर्ज के कमर्शियल प्लॉट्स पर मुश्तमिल गोहर विलास में बुकिंग का आगाज भी हो चुका है। 120 और 160 गज के कमर्शियल प्लॉट्स, जदीद सहूलियात, ऐसा टाउन में जदीद तर्ज पर बनी हाउसिंग सोसाइटी गोहर विलास का इफ्तिताह हो गया। इफ्तिताही तकरीब में गोहर बिल्डर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हनीफ गोहर, मोहम्मद जाकिर और दीगर जिम्मेदारान समेत फैमिलीज ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में मेहमानों की हाई टी से तवाज़े की गई। बच्चों के लिए फन गाला का भी इंतजाम था, जहां बच्चे झूलों से लुत्फ अंदोज हुए। हनीफ गौर का कहना था कि गोहर विलास हाउसिंग सोसाइटी में मजमूई तौर पर 1500 प्लाट्स हैं। इफ्तिताह के पहले ही रोज 50% बुकिंग मुकम्मल हो जाना अवाम की गोहर बिल्डर्स पर एतमाद की वाज़े मिसाल है। गोहर विलास फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3 में तकरीबन 1500 प्लाट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज पहले ही दिन 50% से ज़्यादा यानी 750 प्लॉट्स हम सेल कर चुके हैं, और उन्होंने जो 25 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है गोहर ग्रुप का, उसको सामने रखते हुए आज हम पर ये एतमाद किया कि पहले ही दिन जो है तो इतनी बड़ी तादाद में हमसे ये प्लॉट उन्होंने बुक करा लिए। ऑर्गेनाइजर मोहम्मद जाकिर ने भी गोहर विलास हाउसिंग सोसाइटी में तामीर होने वाले घरों और इनमें मौजूद आसाइशों पर रोशनी डाली। गोहर विलास 3 फेजेस पे मुश्तमिल है। प्लॉटिंग का ये प्रोजेक्ट है, इसमें 120 और 160 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट हैं और 100 और 200 गज के कमर्शियल प्लॉट हैं। 3 साल की आसान इकसात में ये प्रोजेक्ट में आप बुकिंग करा सकते हैं। गोहर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का ये प्रोजेक्ट है। गोहर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ प्रीवियसली पाकिस्तान के अंदर 32 प्रोजेक्ट्स कर चुकी है, जिनमें से मेजॉरिटी
डिलीवर भी कर चुकी है। जदीद तर्ज के कमर्शियल प्लॉट्स में मुश्तमिल गौहर विलास में बुकिंग का आगाज हो चुका है। अवाम प्लॉट्स खरीदने और अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने में दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। कैमरामैन कैसर जैदी के साथ दानियल सिद्दीकी, सिटी 21। 8वीं जमात का तालिब इल्म एहसन रमज़ान बाबर मसीह को शिकस्त देकर 40वें कौमी स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। टाइटल के लिए मोहम्मद सज्जाद से मुकाबला होगा। शहर कायद के नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्लिफ्टन में लाहौर के एहसन रमजान ने दिलचस्प और सनसनीखेज सेमीफाइनल में C2 बाबर मसीह को अपसेट शिकस्त दे दी। 8वीं जमात के तालिब इल्म 16 साल उछरा लाहौर के एहसन हमीद ने बाबर मसीह को बेस्ट ऑफ 13 फ्रेम में 7-6 फ्रेम से मात दी और सबको हैरान कर दिया। एहसन ने क्वार्टर फाइनल में 2 मरतबा के आलमी चैंपियन मोहम्मद आसिफ को भी जेर किया था। इंसान अगर दिल से मेहनत करे तो ज़रूर कामयाब होता है एक ना एक दिन। मैं पिछले 4-5 साल से खेल रहा हूँ स्नूकर और जूनियर नेशनल चैंपियन हूँ अंडर 16, 18, 21 और वर्ल्ड कप भी मैंने क्वालिफाई किया। इंशाल्लाह मैं वर्ल्ड कप जीत के लाऊंगा। इससे पहले खेले गए सेमीफाइनल में मोहम्मद सज्जाद को हारिस ताहिर के खिलाफ फतह के लिए सख्त मुज़ामत का सामना रहा। सज्जाद ने 6-4 फ्रेम से मैच अपने नाम किया। इंशाल्लाह जी, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर जीतूंगा। प्रैक्टिस में था, काफ़ी फॉर्म में था, पीछे तबीयत ख़राब हो गई थी, बीमार रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं फाइनल तक पहुँच गया। इंशाल्लाह कल का फाइनल अच्छा होगा। कौमी स्नूकर चैंपियनशिप की तारीख में यह पहला मौका है कि किसी स्कूल बॉय ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया हो। जी, कौमी स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान को एक और नया टैलेंट सामने नज़र आ चुका है, वो है एहसन रमज़ान, जिन्होंने अब फातियाना पेशकदमी के दौरान एक दिन पहले शिकस्त दी मोहम्मद आसिफ को और आज उन्होंने हराया है बाबर मसीह जो वर्ल्ड नंबर 2 हैं। अब इनका मुकाबला फाइनल में मोहम्मद सज्जाद से होगा। उम्मीद की जा रही है कि ज़बरदस्त और टफ फाइनल होगा। कैमरामैन एहसन हमीद के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। केपीटी फुटबॉल टूर्नामेंट में नेशनल सॉकर ने आजिम स्पोर्ट्स को हरा दिया। केपीटी फुटबॉल स्टेडियम लियारी में खेले जाने वाले मैच में आजिम स्पोर्ट्स और नेशनल सॉकर FC मध्य मुकाबिल हुए। नेशनल सॉकर ने आजिम स्पोर्ट्स को मैच में चारों शाने चिट करते हुए 3 गोल से फतह अपने नाम कर ली। मेमन लीग फाउंडेशन के तहत फैमिली गाला और क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है। मेमन खान क्रिकेट एकेडमी में मेमन लीग फाउंडेशन की जानिब से फैमिली गाला और टेप बोल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इस दौरान 4 टीमों के दरमियान 7-7 ओवर्स के मैचेस खेले गए, जिसमें शायकीन को दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले। कराची में हाथ से की गई कढ़ाई के मलबूसात की 2 रोज़ा नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। रंग बिरंगे खूबसूरत मलबूसात जिन पर सिंधी, बलोची और कश्मीरी टांका समेत दीगर कढ़ाई का काम किया गया। रेशमी और सूती कढ़ाई और गोटे का किया गया काम भी खवातीन के लिए खासा पुरकशिश होता है। नुमाइश की रूह रवां और इन मलबूसात के डिजाइन तैयार करने वाली डिजाइनर मिना और हिना कहती है कि 10 माह कबल इस काम का आगाज किया। आज इंतहाई कामयाबी से ये काम जारी सारी है। हमारे यहाँ खवातीन ऑनलाइन ऑर्डर भी करती हैं। हाथों से की गई कढ़ाई लोगों को अपनी तरफ खींच लाती है। एम्ब्रॉयडरी इस वजह से क्योंकि बहुत रेयर है। आप देखें कराची शहर के अंदर आपको कहीं हैंड एम्ब्रॉयडरी होती भी नहीं मिलेगी, सिंध में मिलेगी। ये सारा हैंड एम्ब्रॉयडरी है और थोड़े बहुत हमने कपड़ों से स्टार्ट किया था, मगर लोगों की पसंद से और एप्रिसिएशन से और डिमांड से ये बढ़ता गया माशाल्लाह से। नुमाइश में शरीक खवातीन का कहना है कि उनकी मर्जी की कढ़ाई के साथ पसंदीदा कपड़े यहाँ मिल जाते हैं। माशाल्लाह यहाँ बहुत अच्छी एग्जीबिशन है और कलर फेड नहीं होते और धागा ख़राब नहीं होता। और हम पहले भी इस एग्जीबिशन से बहुत सारे सूट्स ले चुके हैं, गिफ्ट करने के लिए भी और अपने भी। ऑर्डर भी इनका टाइम पे हो जाता है, कलर भी बहुत अच्छे हैं, स्टिच भी सारा टांका यहाँ से मिल जाता है, तो कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। नुमाइश में हाथ से की गई कढ़ाई वाले मलबूसात खवातीन की तवज्जो का मरकज बने रहे, जबकि शिरका ने अपनी पसंद के कपड़े भी खरीदे। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ हादिया नाज, सिटी 21। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।